मैं बिला ताखीर आप सबके सामने इल्तमास करूंगा। आपने उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम वो है कि हमें कोई भी पास नहीं कर रहा था कहीं पर भी। ये मैं कहने से कहीं पर भी नहीं शर्माता। बड़े कॉलेजेस में गए हम, बड़ी अकेडमीज में गए, किसी ने नहीं हमें पास किया। फिर सर के पास आए, सर ने हमें रहती नंबर देके भी थोड़े पास कर दिए। उन्हें पता है टी टाइम को पास करना है हर हाल में। हमने यहाँ पर आकर जो कामयाबी हासिल की है, मैं रावी से सिर्फ किसी और कॉलेज में, किसी एकेडमी में हमने ना इस अंदाज से कोई हमें पढ़ा सका है। बाकी भी सारे उस्ताद मोहतरम हैं, लेकिन जो टेक्निक्स उस्ताद मोहतरम की हैं, ये जिस्म से भी पढ़ाते हैं, जहन से भी पढ़ाते हैं और रूह को जाके छेड़ते हैं। इंसान मजबूर हो जाता है कोशिश करने के लिए। मेरे जैसा निकम्मा आदमी जो किसी एकेडमी में पास नहीं होता था, इंग्लिश मेरा एक सबसे डेड सब्जेक्ट है, मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर मैंने कामयाब होना है, मुझे कामयाब हो सकता हूँ। सर ने कहा हो सकते हैं। मुझे वो मोटिवेशन मिली अंदर से। इसी बेंच में सबसे आखिर में इधर बैठा करता था अपने आप को नालायक समझ के। 1.5 महीने में वो काम जो 4 साल में मुझसे नहीं होता था, मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझसे वो करवाया। इनसे बेहतर मेंटोर, इनसे बेहतर उस्ताद मेरी जिंदगी में अभी तक और कोई नहीं है। लिहाजा मेरे लिए ये वाजिबुल एहतराम है, हमारे लिए बाप की हैसियत रखते हैं और एक दरवेश सिफ्त इंसान है। अगर ये वाकई इस कारोबार को अपने को बिजनेस के तौर पे करते, आज पता नहीं कहाँ होते। ना इन्होंने शादरा छोड़ा है, ना शादरा इनको छोड़ता है। इनके शागिर्द पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाके तरक्की करा है, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने अपना मैदान अमल पकड़ा हुआ है। क्यों कि इनका गोल रूहानियत से ताल्लुक रखता है, मादियत से ताल्लुक नहीं रखता। मैं आप सबके बारे में पुर उम्मीद इस वजह से हूँ कि मेरे जैसे नकम्मे को अगर मेरे उस्ताद मोहतरम पार लगा सकते हैं ना, तो आप तो माशाल्लाह मेरे से ज्यादा जीनियस और ज्यादा ज़हीन है। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम के ज़ेरे साया आप सब रहे तो अपने अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम प्रोफेसर साखिर रसूल साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और आप सबके सामने खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ इस हकीर पुर तफसीर बंदे की इस कॉल पे आप सब यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। बिलखसूस सर मोहम्मद उमर साहब का पेशे के अतबार से तो ये एडवोकेट हैं, इन्हें बैरिस्टर या एडवोकेट कहना चाहिए। और आपने इनकी गुफ्तगू में भी वो रंग झलकता हुआ देखा होगा। और अली रिजवान हिम्मत साहब का बड़े मसरूफ़ आदमी हैं ये भी। अल्लाह ताला इनकी इज्जत में, इनकी शोहरत में, इनके अमल में और दुनिया और आखिरत में बरकत अता फरमाए। इनके लिए भी दुआ गो, इन्होंने ख़ुसूसी वक्त हमें अता फरमाया। असल में सब दोस्तों का मिल बैठना ही जो होता है एक दूसरे के लिए हिम्मत का सबब होता है, हौसले का सबब होता है। और फिर आपस में जब हम ख्यालात शेयर करते हैं तो वो हमें जो है बड़ा सीखने का मौका देते हैं। तो यही वजह थी कि मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि आप सब तशरीफ लाएं। आपका कैमरा जो है ना थोड़ा सा नीचे हो गया। आज का ये जो सेमिनार है ये CSS के हवाले से है। दोस्तों ने जो है वो मोटिवेशनल जितनी बातें की, मैं अब उसमें कोई ज़्यादा एडिशन नहीं करना चाहता, सवाए चंद एक बातों के। वजह ये है कि पंजाबी में वो कहते हैं 100 गज रस्सा से रस्से दे सिर पे गंढ। तो वो
ये मिसाल भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये कहते हैं कि 100 गज रस्सा ते रस्से दे सिर ते गंढ, मतलब हम जितनी भी बातें कर लेना वो बातें छोटी छोटी रस्सियों की तरह से होती हैं, लेकिन वो सारी बिखर जाती हैं जब तक उनके सर पे गिरा ना लगाई जाए। तो मैं जितनी भी बातें यहाँ पे सीएसएस के हवाले से करूंगा कि सीएसएस ये, इसकी रिक्वायरमेंट्स ये, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, सारी बातें उसमें, फिजिकल भी आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मेंटल कैपेबिलिटी और स्ट्रेस एब्जॉर्प्शन कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें छोटी छोटी रस्सियां हैं, लेकिन उनके ऊपर जो गिरा है ना वो फिर आपका डिटर्मिनेशन। वो गिरा नहीं ना लगाएंगे तो मैं जितनी भी बातें करूंगा वो सारी की सारी फिर हवा में उड़ जाएंगी, आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, उनका फायदा कोई नहीं होगा। और ये गिरें जो है ना, ये अली रिजवान हिम्मत साहब ने भी लगाई हैं, ये गिरा जो है ये सर मोहम्मद उमर साहब ने भी लगाई हैं। मैं भी अपने हिस्से की थोड़ी सी एक गिरा जो है ना वो लगाना चाहता हूँ, फिर मैं सीएसएस के इस टॉपिक की तरफ आता हूँ। इंग्लिश में वो कहते हैं कि वर्क विदाउट होप ड्रॉस नेक्टर इनटू सिव। वर्क विदाउट होप, आप काम कर रहे हैं बगैर उम्मीद के कर रहे हैं, और ड्रॉ उससे ये होगा कि आपका काम जो है वो लेकर आता चला जाएगा। ड्रॉ नेक्टर, नेक्टर हम उस रस को कहते हैं जो रस शहद की मक्खी जो है वो फूलों से इकट्ठा करती है। वर्क विदाउट होप, आप काम कर रहे हैं, उम्मीद नहीं है कि इस काम का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन होगा क्या, वो आपका काम ड्रॉ करना शुरू कर देगा, लाना शुरू कर देगा नेक्टर को, उस रस को। सिव इनटू सिव किस में लाना शुरू कर देगा? छत्ते में। यानी कि ये मिसाल मेटाफोरिकली किसके बारे में पूरी उतरती है? शहद की मक्खियों के उस काम के बारे में पूरा उतरती है जिस काम के सबब वो शहद इकट्ठा करती हैं। शहद की मक्खी जो है वो जब फूल फूल, डाली डाली, दरख्त दरख्त, गुलशन गुलशन फिर रही होती है और वहां से रस इकट्ठा कर रही होती है, उसको क्या ये मालूम होता है कि मेरा ये जो काम है ये शहद बन जाएगा? उसे तो कुछ नहीं मालूम। वो तो वर्क विदाउट होप, इस फार्मूले पे वो तो चल रही है, काम कर रही है, और कुदरत उसके काम का सिला किस सूरत में दे रही है? शहद की सूरत में। मैंने कहा ना 100 गज रस्सा रस्से दे सिर ते गंढ, तो ये वो गिरा है कि वर्क करें, उम्मीद छोड़ के बस आगे क्या होगा। जब आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बगैर उम्मीद के भी जो है ना वो रस आपका शहद बन जाएगा। और इसकी दूसरी लाइन ये है कि होप विदाउट वर्क, होप विदाउट वर्क, उम्मीदें पाली हुई हैं, होप, बड़ी बड़ी होप्स, और विदाउट वर्क कैन नेवर लिव। आपने उम्मीदें रखी हुई हैं, विदाउट वर्क है, कैन नेवर लिव। आपकी उम्मीदें भी एक दिन वो आपका साथ छोड़ देंगी, आपके पास उम्मीदें भी नहीं होगी। तो जिंदगी में अगर आए हैं तो कुछ करके जाएं भाई। यहाँ पर बात जो है वो सर उमर ने भी की कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूकात पैदा की हैं। तो मैं अपने बच्चों से, ये दोस्तों से, बहनों भाइयों, मेरा कुंबा है ये सब आप लोग ना, मैं पूछा करता हूँ कि मुझे बताएं अशरफुल मखलूकात कौन है। बच्चा बच्चा जानता, सारे याद खड़ा करके, सर जी हम अशरफुल मखलूकात। मैं कहता सोच लो यार, आप अशरफुल मखलूकात हैं भी कि नहीं? नहीं सर हम हैं। फिर मैं पूछता हूँ यार अंग्रेजी कितनी आंदी है तुहानू? सर वो अंग्रेजी ना यूं 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 यूं। मैं कहा अच्छा, इसका मतलब है फिर अशरफुल मखलूकात तो आप ना हुए, अशरफुल मखलूकात तो अंग्रेजी हो गई भाई। अंग्रेजी ने पूरे मुल्क की दौड़े लगवा दी, अंग्रेजी जो है वो अशरफुल मखलूकात हो गई। यहाँ पे मैं बड़े प्यारे प्यारे चेहरे भी देख रहा हूँ, इनमें कई एमए इंग्लिश भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, और चूंकि मेरा पेट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है तो इस हवाले से ये बड़ा अच्छा जानते हैं कि क्या एक लेवल लेके हमारे पास बच्चे आते हैं और उसको हम किस तरह से बिल्डअप करना शुरू करते हैं और फिर कहाँ तक ले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को एमए इंग्लिश जैसे कठिन मरहले में से गुजार सकता है, हमकिनार कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह HFC का जो रिजल्ट एमए इंग्लिश में वो यहाँ शादरा, तो शादरा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लाहौर के और हत्ता के लाहौर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का भी वो रिजल्ट नहीं है। अगर हम ये मरहला बअक्सन अबूर कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, तो मेरे नजदीक जो है ना CSS इससे कम मेहनत वाला काम है, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। और
फिर सारी इस काविश का जो आज हम काविश कर रहे हैं, इसके जो अब अगराज़ व मकासद हैं वो ये, एजुकेशन हमारा पूरा पाकिस्तान हासिल कर रहा है। अभी मैंने कहा था ना कि वर्क विदाउट होप ड्रॉस नेक्टर इनटू सिप, और होप विदाउट वर्क कैन नेवर लिव। लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम बराए डिग्री, तालीम बराए डिग्री तो हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा सोचा जाए तो हम क्या तालीम दर हकीकत डिग्री के लिए हासिल कर रहे हैं, या डिग्री के बाद फिर हमारी कोई और ख्वाहिशें हैं, मंजिलें हैं, मकासद हैं। देखा जाए तो डिग्री जो है ना वो रास्ते में एक जीने का काम कर रही है। असल तो हम उस डिग्री को जीने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फिर आगे जाना जहां पे जाते हैं वो क्या है, वो एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी जॉब है। पाकिस्तान में तो यही हो रहा है, यानी कि एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ डिग्री। अभी एक बच्ची की वालिदा से मेरी बात हुई तो वो मुझे कह रही थी कि बेटी ने एमए इंग्लिश कर लिया, हम ही से यहाँ से किया, तो बेटी अब एम फिल करना चाह रही है। तो मैं उसे मोटिवेट कर रही हूँ कि एम फिल करने की बजाय तुम CSS करो। तो उनकी उस बात से ही मुझे ये एक क्लू मिल गया कि देखें, अभी एमए इंग्लिश ये एक डिग्री मुकम्मल हो गई, तो अब उसके बाद एम फिल एक नई डिग्री के चक्कर में वो बच्चा पड़ जाएगा। अब एमए इंग्लिश करके जो फ्रूट्स उसे मिल रहे हैं, एम फिल करने के बाद क्या उन फ्रूट्स में इजाफा हो जाएगा, डिग्री में इजाफा हो जाएगा, उन फ्रूट्स में शायद इजाफा ना हो। तो डिग्री बराए डिग्री का सफर ये अपनी जगह पर ठीक है, किसी हद तक तो डिग्रियां जो हैं वो दरकार हैं, लेकिन एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ ए नोबल जॉब होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और CSS असल में वो एक रास्ता है जो हमें एक ऐसी मंजिल तक ले जाता है। अगर हमने एम फिल करना था तो एम फिल करके भी डिग्री लेके घर बैठ गए ना, लेकिन वही जो मेहनत हमने एम फिल के शोबा में करनी थी वो एम फिल में लगाने की बजाय, मैं एम फिल की नफी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी हायर क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की नफी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से उम्रें जो है वो बसर हो रही हैं, बल्कि जवानियों को जंग लग रहा है, गल सड़ रहे हैं, और यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है। मैं माजरत के साथ में मैं किसी शोबे की तहकीर नहीं करना चाहता और नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स में दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने PhDs की हुई हैं और घरों में बैठे कुछ नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए उन्होंने बड़े जूते चढ़ा लिए हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। मैं पर्सनली जानता हूँ, ना तो मैं उनके सब्जेक्ट्स का नाम लेना चाहता क्योंकि एमए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट मैं कहा करता हूँ जिसने ये किया वो भूखा नहीं मरता। बाकी मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स में जो जो भी लोग हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, डिग्री होल्डर और हत्ता के PhDs हैं, मैंने उनको जो है ना वो बस बेकार ही देखा है, डिग्रियां लेके भी उन्हें फारिग देखा है। तो क्या ये दुख की बात नहीं है? इतना लंबा अरसा आपने उस पर लगा दिया, तालीम हासिल करने पे आपने पैसा खर्च किया, वक्त की मंजिलें कई आप अबूर करके, और कई तो शादियों की एज से भी आगे निकल गए। और यहाँ पे वो जो लतीफा बड़ा मशहूर है कि उनको देखने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा हाँ तो ही पाइए ये जड़ा रिश्ता मेरा देखना आया सी, आज मेरी कुड़ी दे वास्ते आ गया। ये मजाक की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये हमारे मुआशरे के अंदर की दुख भरी दास्तान सुना रही है कि हालात अंदर से क्या हो गए हैं। मैं सम टाइम, क्योंकि मेरा फील्ड जो है लिटरेचर भी है, बच्चों को हम यहाँ पे ये चीजें पढ़ाते हैं, कुछ इंग्लिश ऑथर्स भी ऐसे हैं कि उन्हें पढ़ने के बाद एक ऐसी कनूतियत सी छा जाती है एक ऐसा स्केप्टिसिज्म सा छा जाता है हमारे ऊपर, पेसिमिज्म सा आ जाता है कि सम टाइम मुझे भी लगने लगता है कि ये जो मैं बजाते खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि ये जो टीचिंग का काम है ना, बच्चों को इल्म देने का काम, मुझे लगने लग पड़ता है पानी की मिसाल है, पानी विच पंजाबी की मिसाल है, पानी विच पानी या पानी विच मधानी, पानी जिन्नी मर्जी मधानी चला लो मक्खन नहीं निकलना, पानी जिन्ना मर्जी पानी पा लो पानी रहना है। मैं लोगों को यहाँ पे जब एमए इंग्लिश भी करवा रहा होता हूँ इस मंजिल के हम वो राह बने होते हैं, चल रहे होते हैं, तो मुझे अंदर से खटका सताता रहता है कि ये बच्चे डिग्रियां तो ले लेंगे, लेकिन अगर इनके अंदर वो अज़्म पैदा ना हुआ, वो बलबला, वो हौसला, वो जज्बा, वो हिम्मत, वो अगर पैदा ना हुई तो ये डिग्रियां लेके ये भी बाकी लोगों की तरह से घर में बैठ जाएंगे और ये डिग्रियां जो है इनकी बेकार और फजूल हो जाएगी। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां लेके देते रहें, उनको किसी मंजिल तक ना पहुंचा। आज का ये जो सेमिनार है
ये इसी मकसद के लिए है। माशरे के अंदर वसी तौर पे जो छाया हुआ पेसिमिज्म है उसे हम दूर करना चाहते हैं और लोगों को जो है ऐसी तालीम की तरफ लेकर आना चाहते हैं जो जॉब ओरिएंटेड हो। अब जॉब्स तो हमारे पास और भी बहुत हैं, बिलाखिर फिर CSS की क्यों? मैंने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि जब हम MA इंग्लिश करवाते हैं तो MA इंग्लिश के मरहला में से गुजार लेने के बाद, और मैं MA इंग्लिश माशाल्लाह तकरीबन को पिछले, अब यूं अंदाजा लगा लें कि मैं 94 से MA इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे साल नहीं गिनने आए, कितने आएंगे जी, 28 साल हो MA इंग्लिश को पढ़ाते हुए। अल्लाह माशाल्लाह ये 28 साल मुझे हो गए हैं। और वो तो इस तरह के, कभी जब मैंने आगाज किया था तो एक लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मैं घर से 7-8 किताबें पढ़ के जाता था कि कहीं आप जैसे जीनियस वहां पे बैठे हुआ करते थे तो मुझे ये होता था कि कहीं यहाँ से सवाल ना आ जाए, इधर से सवाल ना आ जाए। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो उस वक्त शायद अपने लिए इतना नहीं पढ़ते, लेकिन जब एक टीचर के पेडेस्टल पे खड़े होते हैं तो उस वक्त ये डर और खौफ रहता है कि पता नहीं यहाँ पे क्लास में कहाँ से जो है वो सवालों की बौछार गोलियों की सूरत में होना शुरू हो जाएगी। तो फिर पढ़ के जाते हैं, वसी तौर पर मुताला करके जाते हैं। तो एक वक्त था कि 6-7 किताबें एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए घर से पढ़ के जाता था। आज मेरी फैमिली भी यहाँ पे बैठी है, गवाह है, मैं सोया पड़ा हूँ तो मुझे झंझोड़ के उठा ले और कोई मसला पूछना शुरू कर। तो ये अल्लाह ताला का एक खास फजल है। अल्लाह ताला ने ये इतना करम कर दिया है हकीर और पुरतकसीर बंदे पे, तो मैं चाहता हूँ कि इसका फायदा जो है वो कौम को और सूरत में भी होना चाहिए। और अली रिजवान साहब ने ये बजा फरमाया है, शादरा से पता नहीं क्या एक खास लगाव है, पैदा भी यहीं पे हुए हैं और शायद दुनिया से अगर जाना चाहते हैं तो आप ही के कंधों पे जाना चाहते हैं। जगह में रिप्लेस शायद अभी नहीं करना चाह रहा या कर नहीं पा रहा। और ये है कि शादरा के जितने भी हमारे दोस्त बच्चे ये हैं, ये कुछ बन जाए। जब तक मेरा इनका साथ है तो किसी ना किसी मंजिल तक इन्हें पहुंचा दें। जैसे कि हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, ये हमारा CSS का जो ब्रोशर छपा हुआ है, आपने वो देखा भी होगा, उस पर मेरे ख्याल में कोई 12-15 लोगों के नाम लिखे हुए हैं कम से कम, जो बड़े क्रीम में आते हैं हमारे, कि जो ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो उन बच्चों को जानते हैं, उनके घरों को जानते हैं, उनके पेरेंट्स को जानते हैं, और वो शादरा ही की सरजमीन से हैं। वो भी बच्चे बिल्कुल मीडियोकर क्लास से ताल्लुक रखते हैं। कईयों के घरों की गलियां से ब्लाइंड एलेस बंद, गलियों के अंदर जो है ना वो गटरों का पानी चल रहा है। उन घरों में, उन गलियों में रहने वाले वो बच्चे हैं कि जो आज CSP ऑफिसर। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, अल्लाह ताला के हजूर बड़े तशक्कुर की बात है, बड़े इज्जत वाली बात है कि उसने जो है हमें यहाँ पे रह के ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाई। यही बस मेरा नेक्स्ट भी पर्पस है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे वो जो गुदड़ियों में लाल छुपे हुए हैं और जंग लग रहा है, जाया हो रहे हैं, और वो इस वजह से भी हो रहे हैं, उन्हें खुद का भी नहीं पता कि हमारे अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। CSS कोई इतनी मुश्किल जॉब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड है वो लगन और जुस्तजू के साथ काम करना है। आप अपने अंदर अगर उसका शौक पैदा कर लें, स्टडी का शौक पैदा कर लें, इंशाल्लाह ताला बड़ा आसान काम है। मैंने ये लफ्ज शौक इस्तेमाल किया, हमारे अक्सर यहाँ पे इसी तरह से ही होता है। इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं, लोग रीमा से सवाल करते हैं, लोग नीली से सवाल करते हैं, पीली से सवाल करते हैं, तो आगे से कहते हैं मुझे बचपन से शौक था। तो मुझे आज तक खुद शौक की नहीं समझ आई कि लोग कह देते हैं लेकिन ये होता क्या है। तो शौक को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जब लफ्ज इस्तेमाल किया, वैसे आप मुझे बताएं दुनिया में हम इंसानों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की रगबत या जिसे शौक कह ले, किस चीज का है? आप चीजें गिनना शुरू कर देंगे बड़ा फैल जाएंगे। खाने का शौक बहुत ज्यादा है। खाने का शौक जो है ना वो सब चीजें भुला देता है, लेकिन वो काम जो आपको खाना भुला दे, आप वो काम कर रहे हैं, और माँ जी आपकी खाना बना के ट्रे सजा के ला के आपके पास रख के गई हैं और हिला के गई हैं, और वेला होके ना रोटी खा लें, आप कहते अच्छा मारी मैं खा लेना। और फिर उसके बाद ये होता है कि आप काम में और इस कदर काम में कि एक खाने का वक्त गुजर जाता है और दूसरा वक्त आ जाता है, और माँ दोबारा नए खाने का ट्रे सजा के ले आती है और आके देखती है और हैरान होती है कि पहले वाले खाने का ट्रे तो वहीं पे पड़ा हुआ है, इसने वो नहीं खाया। और कर क्या रहा था? ये वही काम कर रहा था। जब बंदा इस कदर उसमें मुनहमिक हो जाए, गुम हो जाए, तो फिर कहते हैं शौक। अगर ना ये जो चलता फिरता हमने लफ्ज अपनाया हुआ ना जी मैंने शौक है, लोग तो कहते हैं मैंने शौक है, मैंने गाने गाने का बड़ा शौक,
तो बस वो फिर ऐसा ही है। मैं भी कहता हूँ बस यार अल्लाह को याद करें, शौक वो हो जो आपको खाना भुला दे। ये कि कौन बंदा CSS करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के एतबार से, जिसने सेकंड डिव में ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन का मतलब है कि वो BSc की डिग्री होल्डर है, जिसे आज जो है वो एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कहते हैं, या जिसे पहले BSc कहा जाता था, BCom या BA कहा जाता था। इसके अंदर अगर किसी ने सेकंड डिव हासिल की हुई है तो ये सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये क्राइटेरिया है एजुकेशनली कि ऐसे दोस्त जो हैं वो CSS के लिए अपीयर हो सकते हैं। एज लिमिट के एतबार से ये है कि कम अज कम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए उस दिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दी होती है ना FPCSC की तरफ से, तो उस लास्ट डेट में एक दिन भी आपका जो है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो जो लास्ट डेट FPCSC ने दी हुई है उसमें जो लास्ट डेट उन्होंने ऐड दिया हुआ है कि आप इस डेट तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस डेट तक आपके 21 साल पूरे होने में एक दिन भी कम है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अगले साल अप्लाई करो। तो ये दो तो इसके जो है ना हार्ड एंड फास्ट एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं। इसके अलावा इसका कोई और क्राइटेरिया ही नहीं है। बस ये दो चीजें मलहूज रखना होती हैं। बाकी ये है कि बंदा कोई क्रिमिनल ना हो, उसके ऊपर कोई इधर उधर के केसेस, कोई चार्जेस या कोई और ऐसे मैलिफेक्शन वो उस पर ना हो, बस वो सीधी सीधी तैयारी करे। सेकंड बात आ जाती है कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन से रखने चाहिए। सब्जेक्ट्स की एक वेरिएड किस्म की लिस्ट जो है वो FPCSC की साइट पे दी हुई है, जबकि इसके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो हर एक को मालूम है। उनमें से हर एक के नंबर जो है 100 हैं, 6 पेपर्स हैं, हर पेपर के नंबर जो है वो 100 हैं। सबसे पहले दो तो इंग्लिश के पेपर आ जाते हैं, जिसमें पहला इंग्लिश ऐसे है, एक ही ऐसे लिखना होता है, 100 मार्क्स का होता है। दूसरा उसमें सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश कॉम्पोजिशन का है, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन में तकरीबन स्टाइल जो है वो पेपर का वैसा ही है कमोबेश, जैसा हमारा ग्रेजुएशन में इंग्लिश का एक पेपर आता है जिसमें प्रेसी आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, ट्रांसलेशन आती है, करेक्ट और इनकरेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, सिनोनिम्स हैं, इंटोनिम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल है। सम टाइम जो है उसमें वो पंक्चुएशन भी आ जाती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, मैं जब मिनिमम एज मैंने जिक्र किया वो 21 है, और इसकी मैक्सिमम एज जो है वो हमारे सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए वो 30 इयर्स है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने कम से कम जो है वो 5 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस की हुई है, उन्हें गवर्नमेंट जो है वो 3 साल की रिलैक्सेशन दे देती है। मतलब कि वो 33 इयर्स तक 5 साल की सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस 5 साल की गवर्नमेंट सर्विस के अगेंस्ट जो है उन्हें 3 साल की फर्दर जो है एज में रिलैक्सेशन या एक्सटेंशन मिल जाएगी। मतलब कि वो 33 इयर्स तक एज के होने तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका क्राइटेरिया है। थैंक यू। ये हमारे ऑनलाइन दोस्त जो हैं वो सवाल साथ में पुट कर रहे होते हैं, तो मैंने चाहा कि इसे अभी क्लियर कर दे। अब 6 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, उसके बाद करंट अफेयर्स। 3 अगले पेपर्स जो हैं उसमें GK जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, उसमें फिर पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज आ जाती है, इनके भी 100 नंबर हैं, तो टोटल ये 600 बन जाते हैं। इसके बाद जो है वो एक मैंने कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, FPCSC की साइट पे मौजूद है। जो लोग वहां पे ना सर्च कर पाए, आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। ऑनलाइन भी जितने दोस्त हैं उनके लिए भी, या जो यहाँ पे बैठे हुए सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। जो ऐड हमने आज के सेमिनार के लिए दी हुई है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उसके ऊपर अपनी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप की सूरत में, किसी फाइल की सूरत में, तो वो आपको अडोप की फाइल की सूरत में हम आपको वो मटेरियल जो है वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में फॉरवर्ड भी कर देंगे। वैसे FPCSC की साइट पे वो सारा कुछ मौजूद है, पुराने पेपर्स भी मौजूद है, वहां से वो देखे जा सकते हैं। अब मैं एक और छोटी सी बात की तरफ आ रहा हूँ कि आखिर CSS ही क्यों किया जाए।
आखिर CSS ही क्यों किया जाता है? यहाँ पे डॉक्टर्स भी जो हैं, इंजीनियर्स भी, आर्किटेक्ट्स भी, बड़े बड़े ब्यूटिशियंस भी, लॉयर्स भी, कॉमर्स की लाइंस के एक्सपर्ट भी, CA किया हुआ है, ACCA किया हुआ है। तो लोग आपने देखा कि वो CSS में अपियर होते हैं। वजह क्या है? CSS के लिए जो मैंने पहली आपको क्वालिफिकेशन के बाद एतबार से रिक्वायरमेंट बताई, वो तो सिंपल सेकंड क्लास ग्रेजुएशन है। इतना सादा सा क्राइटेरिया। और यहाँ पर कंपीट करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर्स आए होते हैं, डॉक्टर्स आए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स आके बैठे होते हैं। वजह ये है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन सेकंड क्लास की डिग्री होनी चाहिए, कोई और बड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये नहीं कहा कि इंजीनियरिंग करके आए, डॉक्टरिंग करके आए, तो कॉमर्स की लाइन में कुछ पढ़ के आए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बड़ा सीधा सा क्राइटेरिया है। लोग जो हैं इंजीनियरिंग करते हैं, अभी मोहम्मद अली नादिर हैं यहाँ से इमामिया कॉलोनी से आगे, वो NXT इमामिया कॉलोनी का इलाका कहलाता है, उनके वालिद गिरामी ये शादरा डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर मोहम्मद गुलजार हुसैन साहब, वो शोबा उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। तो उनके बेटे ने मोहम्मद अली ने नादिर ने CSS में 10th पोजीशन है उसका। इंग्लिश के लिए उन्होंने मुझी से रजू किया, यहाँ पे कोई 7-8 माह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े एजाज की बात है। अब वो बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। हमारी वो बेटी राहीला इकबाल, वो MA इंग्लिश। कई लोग जो है वो लॉ करके, कई कॉमर्स की लाइन से वो CSS में आ जाते हैं और यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। वजह क्या है? एक आपके अंदर पोटेंशियल है, जीनियस है, वर्कलोड उठाने का आपके अंदर जो है वो मादा मौजूद है, काम करने का पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ 1 साल, हद जो है वो 1.25 साल, 1.5 साल, इससे ज्यादा की कोई गेम नहीं है। आप हर जगह पे इतना ज्यादा मेहनत करते हो और उसके बाद हाथ क्या आती है? डिग्री। इसमें मेहनत करोगे तो हाथ क्या आएगी? जॉब। और जॉब भी कौन सी हाथ आएगी कि जिस जैसी जॉब पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं है। लोग डॉक्टरिंग छोड़ के इधर फिर क्यों आते हैं? अगर इस जैसी कोई और जॉब है तो लोग फिर उधर चले जाएं, इधर क्यों आते हैं? और मैं समझता हूं कि हमारी मीडियोकर क्लास के लोगों के लिए इससे आसान कोई और चीज ही नहीं है जिस सबब वो अपना माली मुस्तकबिल, जॉब का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकते हैं। इस पे लोगों को सोचना चाहिए कि जहां हम डिग्री बराए डिग्री और उस डिग्री के बाद फिर बाद में जाके जॉब का हसूल बाकी बचेगा, तो बेहतर नहीं है कि इसमें इतनी मेहनत कर ली जाए कि इसके बाद जो है कोई और कसर बाकी ना रह जाए और खुद ब खुद जॉब जो है चल के हमारे दरवाजे तक आ जाए। तो मेरी इसीलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और फिर इसमें थोड़ी सी बात नोट कीजिएगा, ग्रेड 17 का एक असिस्टेंट कमिश्नर, भले उसकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो BA ही हो, लेकिन अपने हार्ड वर्क के सबब वो क्वालिफाई कर गया और आज वो असिस्टेंट कमिश्नर की सीट पे बैठा हुआ है। पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, इसे आज पैस ग्रुप कहते हैं ना, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से कहते हैं। तो भले भले मैं कहता हूं कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कहीं पे कोई हॉस्पिटल है तो उसके कोई MS हैं, तो कोई और सरकारी इदारा है और उसके हेड हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो उसकी अथॉरिटी के नीचे आते हैं। उसी एक फोन कॉल पे वो सारे ऑफिसर्स, जिनमें कोई ग्रेड 19 का ऑफिसर हो सकता है, 18 का हो सकता है, वो अपने अपने काम काज छोड़ के उसके दफ्तर में हाजिरी के लिए तशरीफ ले आए। इससे बढ़ के अथॉरिटी और क्या हो सकती है? और वैसे भी एक बात है, हम मीडियोकर क्लास में, बात तो बड़ी चलन वाली है लेकिन ये बगैर मैं रह भी नहीं सकता। तो साढ़े जो लोगों ने जो कोई कहा नहीं ना पाता, एक दफा CSS करके देखो। साढ़े जो लोगों जब महल्ले चो कोई कहा नहीं पाता, रिश्तेदार जो कोई जड़ा ना वो जुत्ती ते भी नहीं लिखता। एक दफा तुसी CSS करके वेखो, फिर मैनू आके दसो। फिर तो वैसे तुहाडे अपने टौर जड़े ना
वो खुद देखने वाले होंगे, और मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से आप सबको उस मर्तबे पे बैठा हुआ देखना चाहता हूँ। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, इल्म में कितनी ताकत है। ये आपको वो प्रवास करवाएगा जो प्रवास कोई और चीज इंसान को करवा ही नहीं सकती। ऐसा है ना जी, वो कहा पांदा है कोई, घर वाले नहीं पाते तो बाहरों किने पाने। एक दफा सीएसएस करके देखें, अम्मा भी माथा चूमते हुए थकेंगी, बल्कि ना थकेंगी, कहेंगी बस मेरे एदे नाल दी तो धी कोई नहीं, एदे नाल दा तो मेरा मुंडा ही कोई नहीं, मेरा बेटा ही कोई नहीं इस जैसा। एक दफा करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, एक और भी बात है, एक और बात इसमें ना, और बड़ी माजरत के साथ और अल्लाह ताला से इंतहाई माफी के साथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह, 3 अटेम्प्ट हैं भाई इसमें, 3 अटेम्प्ट हैं। एक दफा आप अपीयर हो, 2 दफा अपीयर हो, 3 अटेम्प्ट हैं। मैं मोहम्मद अली नादिर साहब की बात कर रहा हूँ। नादिर साहब ने ये क्वालिफाई किया था तो अपनी 3rd अटेम्प्ट में किया था, और 10th पोजीशन उसने गेन की है बंदे। वही कि पह मुसलसल जद्दोजहद है, एक दफा गोल अचीव नहीं हुआ तो फिर दूसरी दफा। तो मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, पढ़ा नहीं है। एम इंग्लिश के लोग बैठे हुए, मिल्टन कहता है व्हाट तो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल, द स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। तो ये अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करें। वो कहता माइंड हैज इट्स ओन प्लेस। मेरा तो दिल करता है मैं मिल्टन गा गा के पढ़ूं, ऊंचा ऊंचा खिताब करूं। वो कहता है कि माइंड की जो अपनी दुनिया है, एंड इन सेल्फ इट कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। दिमाग पे कंसंट्रेट करें, इस पे फोकस करें। वो उर्फी का शेर है ना कि उर्फी तू मैं अंदेश जगो गाय रकीबा, आवाज़े सगा कम न कुनद रिज़्क़े गदारा। आस पास के रिश्तेदार बोलते रहेंगे, मैं नहीं कहना चाहता भौंकते रहेंगे, तो बोलते रहेंगे क्या मुंह ते मुंह मसूर दी दाल, तेरी कुड़ी ने एमए करना है, तेरी कुड़ी ने सीएसएस करना है, और छोड़ दे इनको। उर्फी तू मैं अंदेश, उर्फी तो परेशान ना हो, जगो गाय रकीबा, ये रकीबों के, ये दुश्मनों के शोर से परेशान ना हो। राह चलते हुए फकीरों पे भौंका ही करते हैं, कुत्ते भौंका ही करते हैं। तो ये आसपास के भौंकने वालों पे ना जाने, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप इनकी खुद की क्वालिफिकेशन पे गौर करें, इनके बच्चों की क्वालिफिकेशन पे गौर करें, इन्होंने किस यूनिवर्सिटी का मुंह देखा, किस कॉलेज में पढ़े, कितनी किताबें इन्हें हिफ्ज हैं या क्या इनके पास है। और ये हमारे बारे में बातें बनाते फिरते हैं कि तू सीएसएस करेंगी, ये मुंह और मुंह की मसूर की दाल, जा छप्पड़ च मुंह तो फला फला फला। मैंने कहा बेटा एक दफा आप सीएसएस करके दिखा दें, बस फिर पीछे कुछ नहीं बाकी बचेगा। इन सब की बातें जो है ना वो उसी तरह से बदल जाएगी जिस तरह से इमरान खान की बातें यू टर्न ले गई, या आज शहबाज शरीफ की बातें यू टर्न ले रही हैं। ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा। जो आपको कहते हैं ना मुंह वेख मेरे मुंडे वास्ते वे, तो वो भी बस ऐसे नाल दी परी जड़ी है ना, मैं पहले कभी देखी ही नहीं। बस बेटा अपने अंदर ये अज़्म पैदा, लगन पैदा कर ले, जुस्तजू जलन पैदा कर ले कि मैंने करना है। जब तक ये, क्योंकि 2 ही काम है दुनिया में, एक तो होते हैं शौक में या होते हैं रकाबत में। बस शौक या तो पैदा कर लें कि मुझे पढ़ना है, मुझे शौक है, मुझे खाना भूला हुआ है, या फिर ये है कि मैं शरीकां दा नक वढ़ के रखना। दोनों में से कोई एक चीज पैदा कर लें कि मैं अपने मुंह पे हाथ फेरे, कहें बार बार मैं हाथ फेर रहा हूं, आप फेर के कहें कि मैं तो अपने प्यो दा पुत्र ही नहीं कि जो मैं करके ना बखा, मैं अब्बा जी की बेटी नहीं हूं कि अगर मैं ये क्वालिफाई करके ना दिखाऊं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे घराने हैं, मैं अपने यूट्यूब पे देखा होगा, वो बहनों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बहनों ने जनाब सीएसएस क्वालिफाई, लड़कियों ने क्वालिफाई किया हुआ है भाई। तो मुझे और आप में कोई कमी है? मैं तो शेक्सपियर के बारे में कहा करता हूँ, वर्ड्सवर्थ के बारे में, इकबाल के बारे में, कायद आज़म के बारे में भी कहा करता हूँ। इंसान थे, सबको दिमाग अल्लाह ताला ने अता किया था। हाँ, उसकी सलाहियतों को, दिमाग की सलाहियतों को बुरुए कार किस किस ने लाया, कौन कौन उन सलाहियतों को बुरुए कार लेकर आया। बस जो जो ले आया वो आइंस्टाइन बन गया जनाब, वो न्यूटन बन गया, वो इकबाल बन गया, वो हाली बन गया। तो क्या आप नहीं पैदा हो सकते? आप नहीं ये काम कर सकते?
और मैं कहता हूं पाकिस्तान के कायदे आजम ना बने भाई, पंजाब के ही बन जाए, सिंध बलोचिस्तान के कायदे आजम नहीं, लाहौर के बन जाए, शादरा के बन जाए। अपनी गली जी कोई यहो रोल मॉडल होए कि गली वाले इलाके सलूट करें कि हाँ यार ए कुड़ी सही, ए मुंडा सही। कुछ तो बनने की लगन अपने अंदर पैदा हो, वरना तो इस तरह से हैवान और मवेशी भी अल्लाह ताला ने पैदा किए, उनमें और हमें फर्क क्या है? वो भी आए हैं दुनिया में, खाने वाने खा रहे हैं, हम भी यही कुछ कर रहे हैं, बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, हम भी पैदा कर रहे हैं, मर वो भी जाएंगे, मर हम भी जाएंगे। और कब्र पे क्या लिखा होगा? मर गया मरदूद, न दम न फातिहा न दरूद, चुप कटोए छुटोए सुन। मुझ में और एक किसी हैवान में फर्क क्या बाकी रह गया? अपने अंदर ये चीज पहचानी है कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मैं दुनिया में आया हूं किसी कॉज के लिए आया हूं, इन हैवानों की तरह से जिंदगी बसर करने के लिए नहीं आया हूं। इंशाल्लाह ताला आप देखिए कि रिजल्ट क्या निकलता है। अब मेरे पास जो है वो लास्ट में 20 मिनट्स मौजूद है। मैं ये जो मेरे सामने दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑन कैंपस और जो ऑनलाइन है, सबको मेरी तरफ से जो है वो एक इनविटेशन है कि जो जो सवाल आते हैं, क्योंकि मैं अगर और कुछ बातें इस तरह से अपनी तरफ से करना चाहूंगा शायद वो उतनी मुफीद और कारगर ना हो। आपके पास अगर सवाल हैं, यू आर ऑल वेलकम विद योर क्वेश्चंस। आप सवाल पुट करें और वॉइस मैसेजेस मैं नहीं दूंगा, आप टाइप करके, ये जो ऑनलाइन है तो वो मुझे ऑन कैंपस तो जो है वो बोल के मुझसे पूछ सकते हैं अभी, लेकिन जो ऑनलाइन है वो टाइप करके सेंड कर दें तो मुझ तक वो क्वेश्चन पहुंच जाएगा और मैं हद्दुल मकदूर कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। ऑन कैंपस से आगाज कर देते हैं। कोई बात है पूछने वाली? फियर रिमूव कर दें, ये जो बात मैंने पहले की, फियर रिमूव करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। थोड़ा सा ऐड कर दूं, अली रिजवान कहते गए वो 10,000 फीट का सफर था जी, बुलंदी का सफर था, और मैं वो बात बीच में कहते कहते तब रह भी गया था कि बादले ना खास्ता अल्लाह ना करे करोड़ हा दफा उससे तौबा के साथ अगर हम नहीं भी CSS कर पाते, 3 अटेम्प्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता ना कर पाए, बंदा ना कर पाए तो उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि वो किसी बला से कम नहीं है। वो जिस महफिल में बैठेगा, जिस प्रोफेशन में जाएगा, जहां भी दुनिया में रहेगा ना, आसपास उसके जैसा दूसरा कोई बंदा फड़कता नजर नहीं आएगा। वो महफिल की जान होगा, वो खानदान की जान होगा, दोस्तों में वो शम्मा महफिल होगा, अपने प्रोफेशन में टॉप पे होगा, उस जैसा कोई नहीं होगा। दौड़ इंसान को गोल की तरफ लगानी चाहिए। गोल अगर आपका जो है वो 10,000 फिट है तो भाई 10,000 ना अचीव हो तो कहीं 9,000 ना अचीव होगा, 8 ना होगा, 7 ना होगा, ओ भाई 5,000 फिट तक भी ना जाएंगे तो सही ना। उनसे तो बेहतर है ना कि जिनकी जिंदगी में फुटबॉल भी है, रेफरी भी है, मैदान भी है, ऑडियंस सभी कुछ है, गोल नहीं है। गोल होना तो बेहतर है ना। गोल था तो 10,000 को गोल मान के सफर शुरू किया तो कहीं 4, 5, 8, 10 का सफर कर तो लिया ना। आपने मुझे 23 to 30 बताया, 23 नहीं है, 21 ईयर, 21 से 30 का। ये एक दोस्त ने सवाल किया हुआ है कि इज इट नेसेसरी टू डू CSS टू बिकम लाइक इकबाल, न्यूटन और हादी? ये इल्म का सफर है, ये इल्म का सफर है, ठीक है ना। पुराने जमाने में तो CSS होता नहीं था। लोग जो था वो अपने अहद के मुताबिक जो भी मुरव्वजा निज़ाम तालीम था या कोर्स ऑफ एजुकेशन था उस पर स्टडी करते थे, और CSP ऑफिसर बनना ही लोगों का कभी गोल नहीं होता था। आज के मुआशरे में ये है कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने इल्म के लिए भी, अगर किसी ने सिर्फ इल्म हासिल करना तो ठीक है, वो CSS ना करे, लेकिन पढ़े तो सही, इल्म तो हासिल करे। यहाँ पे कितने लोग हैं जो यहाँ पे मुताला का शौक रखते हैं? कितने लोग हैं जो मुताला का शौक रखते हैं? ये माशाल्लाह स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया जी, हम मुताला का शौक रखते हैं। मैंने जनरल वे में पूछा था, मुझे आप सबका पता है कि आप मुताला का शौक रखते हैं, तो ही आप यहाँ पे मौजूद है ना। मैं जनरल सेंस में, ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल आप भी अपने इर्द गिर्द आवाज दे के पूछें, जैसे मैं अपने गिर्द में पूछ रहा हूँ, और मेरे इर्द गिर्द तो आप जैसे माशाल्लाह सारे ही
इल्म का दर्द और प्यास रखने वाले लोग मौजूद है ना, मुआशरे में झांक के देखें ना। क्योंकि सवाल ये था कि क्या न्यूटन बनने के लिए, क्या हाली बनने के लिए सीएसएस करना? तो भाई हम कब कह रहे हैं, अगर आपका मकसद हाली बनना है, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा। आप शिबली बनना चाहते हैं, इकबाल बनना चाहते हैं, न्यूटन बनना चाहते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हम कब कह रहे हैं कि आप सीएसएस ही करें? कौम को पढ़ने पे लगाएं भाई। आज हम जो है वो डिजिटल एज में आ चुके हैं, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल मौजूद है। आप जो है फिनलैंड जैसे मुल्क में जाके देखें, फिनलैंड की तो एजुकेशन रेट ही वो 100% बताते हैं, 98 99% बताते हैं, दुनिया में टॉप पे है। और उनके यहाँ लाइब्रेरीज का एक जाल बिछा हुआ है। लंदन के अंदर भी इसी डिजिटल एज में है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बुक्स हैं। और एक एक छोटे छोटे इलाके में, जिसे हम शायर बोलते हैं, वहां पे उनके लाइब्रेरीज मौजूद हैं। मैंने कई दफा अपने स्टूडेंट्स में यहाँ पे शादरा में इस बात के बारे में कहा कि हमें तो ट्रेंड चलाना चाहिए कि भाई शादरा में एक आधी लाइब्रेरी बनाओ। ये मेरी बात बच्चों से कई दफा हो चुकी है इस मौजू पे। तो मैंने ये लाइब्रेरी के बनाने की बात जब बच्चों से की, तो इसलिए तो नहीं की कि सिर्फ सीएसएस ही को मकसद है। जिनका नहीं है सीएसएस मकसद, लेकिन पढ़ना तो मकसद होना चाहिए, मुताला तो मकसद होना चाहिए, हैवानियत से बाहर आना तो मकसद होना चाहिए, इंसान बनना। और इंसानों पे में फिर मरातब और दर्जे, जिसे हम हाली कहें, शिबली कहें, नुमान, वो फिर हम तय करते जाएंगे भाई। मेरी बात से अगर कोई नाराज हो गया, कहता जी हेलो जी न्यूटन बनने से सीएसएस करना बड़ा लाजिम है, भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब माशाल्लाह खुद समझदार है। ये जो फीस के बारे में, सीएसएस के टोटल पैकेजेस के बारे में पूछ रहे हैं, ये हमें अपना जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। मैंने पहले भी अर्ज किया, नंबर मेरा मौजूद है यहाँ पे उस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको जो है वो सॉफ्ट कॉपी जो है इस बारे में डिटेल्स की वो सेंड कर देंगे। लिखा हुआ है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इंग्लिश की जो बेस है मैं मुख्तसर वक्त में बता देता हूँ, चूंकि ये सवाल है, जवाब देना लाजिम है। इंसान दो टांगों पे खड़ा है, इंग्लिश भी दो टांगों पे खड़ी है। एक है ग्रामर, दूसरी है वोकैबुलरी। दोनों के इंप्रूवमेंट के लिए काम करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन कोई भी सफर जो है वो राहबर की राहबरी के बगैर कटता नहीं है। इसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बतौर राहबर लोगों पर थोपना चाह रहा हूं, मैं तो खुद तिफले मकतब हूं, सीखने की राह में हूं। एक छोटा सा सवाल है, किताब पहले है या मुअल्लम? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले है या कुरान? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दम है। बस ये असूल हमें वहां से मिला है। जिसने भी सफर करना है, जैसा भी सफर करना है, उसके लिए लाजिम है कि वो पहले मुअल्लम की तलाश करे, फिर मुअल्लम से किताब का पूछे, फिर वो लेके चलेगा और उसकी रहनुमाई में वो इन दोनों टांगों पे खड़ा कर देगा, वो ग्रामर और वोकैबुलरी की टांगों पे चला देगा। जी सीएसएस जो है, क्या पूछा हुआ है कि एचएफसी ऑफर कर रहे हैं? जी भाई ऑफर कर रहे हैं, तो ही हम यहाँ पे जो है वो आज के सेमिनार में आपके सामने मौजूद हैं। फिर एक और सवाल है, सीएसएस एडमिनिस्ट्रेशन मंथ एंड एग्जाम मंथ। एग्जाम जो भी जो है परसों से गालबन 2022 का स्टार्ट है। 2022 का एग्जाम जो है परसों से स्टार्ट है गालबन। 10 डेट से 10 या 11 से पहला उसका पेपर है। जो पहले 6 पेपर्स हैं वो 3 दिन में हो जाएंगे। ये जहां पे आपके मेंटल जीनियस है ना, साथ में फिजिकल जीनियस भी है। सुबह का पेपर होगा 9 से 12, दोपहर का पेपर होगा वो मेरे ख्याल में 2 से 5, बीच में 2 घंटे वक्फे के मिलेंगे। तो ये अभी 2 दिन के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम आज का जो सीएसएस का सेमिनार है ये 2023 के लिए आज कंडक्ट करके बैठे हैं कि 1 साल पहले से हम उसकी प्रेपरेशन शुरू करें। एक ने पूछा है कि जी कब से क्लास? जी मेरी तरफ से क्लास कल से स्टार्ट है। ठीक है, अभी फारिग हों दोस्त इसके बारे में मजीद हमसे मालूमात लेके जाएं। कल से हम इसकी स्टार्ट जो है क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी है कि ऑनलाइन भी मैं इसकी कोचिंग करता हूँ। अभी रिसेंटली ये जो अपीयर हो रहे हैं 2022 में, तो मेरे साथ एक लड़का कराची से था, एक बच्ची जो है वो बहावलपुर से थी, और एक स्टूडेंट जो था वो जर्मनी से था। और जर्मनी वाले जो स्टूडेंट थे वो एक दफा बीच में आए थे अपने वो टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ मौजूद लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी, मिले भी थे वो। आजकल वो फिर आए हैं, लेकिन पेपर्स के बाद वो मुझे मिल के जाएंगे। तो ऑनलाइन भी ये हम फैसिलिटी देते हैं कि जो पढ़ना चाहें वो ऑन कैंपस आके नहीं पढ़ सकते, फासला ज़्यादा है, तो वो मेरे साथ जो है जैसे ऑनलाइन भी स्टडी को लॉन्च कर सकते हैं।
कोई और सवाल है तो जनाब। ये कोर्स ड्यूरेशन पूछा हुआ है और मॉक टेस्ट भी लेते हैं जी, लेकिन स्टडीज के बाद लेते हैं। मॉक टेस्ट के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी हम करवाएंगे। और यहाँ पे CSS कोर्स ड्यूरेशन पूछा हुआ है। एवरेज की मैं बात करता हूँ, एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो 1 साल के अंदर ये सारा मुकम्मल कर लेगा। लेकिन फिर यहाँ पे मुझे वो बात दोहरानी पड़ेगी कछुए और खरगोश वाली, ठीक है। अब आपने देखना है कि आप कछुआ बनेंगे कि आप खरगोश बनेंगे। खरगोश बनते हैं तो कौन सा, रास्ते में सो जाने वाला या जो मंजिल पे जाके सोता है। और अगर करना ही है काम तो फिर क्या कछुए की तरह से करना है। हमारी तरफ से जो एक एवरेज है ना कि कछुआ हो चाहे को खरगोश हो, को फलां है, हर बंदे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज दे के पैदा किया ना। ये तो अब मेरे साथ कोई काम करेगा तो मुझे भी पता चलेगा कि इसके अंदर जीनियस क्या है। ये सर उम्र मेरे पास बैठे हुए हैं, आज अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत से नवाजा, मैं इन्हें सर कहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बेटे हैं, लेकिन जब मैं इन्हें सर कहता हूँ तो मैं और भी मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि यार मेरा बच्चा है और अल्लाह ताला ने उसे इस इज्जत और मुकाम से नवाजा है। इस बंदे ने 2 माह में MA इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ से पढ़ के क्वालिफाई किया। अब मुझे कोई बंदा ये पूछे कि जी MA इंग्लिश कोई कितनी देर में करेगा, तो उमर साहब को देख के ये तो नहीं है कि मैं कहूँ यार 2 महीने च कर लेगा। अगले बंदे पे बड़ा डिपेंड करता है कि उसके अपने अंदर कौन सा जीनियस मौजूद है। तो मैं बात जो कर रहा हूँ जी कोर्स ड्यूरेशन कितना है, 1 साल एवरेज एक स्टूडेंट के लिए काफी है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी उसमें कोई कमी कजी रह जाती है और उसकी अपनी सुस्ती से रह जाती है, हमारी तरफ से नहीं होगा, तो फिर उसके लिए उसे ड्यूरेशन और बढ़ा के थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अभी ये जो जर्मनी से हैं, फैसल असलम उनका नाम है, तो 8 माह का ड्यूरेशन था उनका और मेरा, ये एग्जाम से पहले टोटल 8 माह उन्होंने पढ़ा। और आज वो इतना अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है कि मुझे 100% श्योरिटी, बल्कि 100% से ज्यादा श्योरिटी है कि रिटर्न वो इंशाल्लाह लाजिम क्वालिफाई कर जाएगा। नुमान जो था उसने एग्जाम से को 3 माह पहले छोड़ दिया था, मुझे उसकी फाइनल जो है अब स्टेटस का नहीं पता। निमरा एक बच्ची है, वो यहाँ पे ऑन कैंपस पढ़ती रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्टडीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो मुझे कह रही थी मैं ये 23 वाले में अपीयर होना चाहूंगी, तो मैंने उन्हें इनकरेज किया कि बेटा 23 में अपीयर हो लेना, लेकिन उससे पहले ये 22 में अपीयर होगा। इदारा ये चाहे कि ये बच्ची जो है 23 के लिए आई है तो क्यों इनकरेज करें 22 के लिए, इतनी लंबी फीसें 23 तक खाते हैं इनकी बैठ के, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये तो जब वो कहता राह पे जाने तो वहां पे जाने तो बाप होगा तो पता लग जाएगा कि हम नीयत क्या है, पैसा कमाना है, नीयत क्या है आपको किसी मंजिल तक पहुंचाना है, तो ये पता चल जाएगा। तो मैंने निमरा को खुद इनकरेज किया कि बेटा 22 में अपीयर हो, 23 बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए एवरेज 1 साल एक बंदे को लगाना चाहिए और टीचर जिस तरह से कहे वैसे लगाना चाहिए। टीचर वैसे ही होता है जैसे हम रूहानियत की लाइन में कहते हैं ना, मुर्शद, वो कहे पानी पी तो पी, वो कहे रोजा रख तो रख। तो जैसे शहद की मक्खी को नहीं ना पता होता कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका नतीजा क्या निकलना, स्टूडेंट को खुद नहीं पता होता, जब वो राह पे चल रहा होता है ना उसे नहीं पता होता कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, और टीचर उससे करवा रहा होता है कि तू इस फूल पे जा, उस पे जा, ये कर, इधर कर, ये कर। वो उन लाइंस पे चलेगा तो ही शहद मिलेगा। तुमने वो लाइन फॉलो नहीं करनी, मैं क्या पुत्र तू दूध पी, वो कहना जी सर लस्सी नहीं मिल जाएगी, हमने लस्सी पेश कर दी, नहीं सर मैं कच्ची लस्सी पिया हूँ। मैं क्या बेटा दूध पियो, सर कॉफी मिल जाएगी। भाई ऐसे तो स्टडीज नहीं होती। आप अपने आप को अपने हाथी, अपने राहबर, अपने मुर्शद के हाथ में सौंप दें। मैं अक्सर ये बड़े चैलेंज से कहा करता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर आजिजी से, क्योंकि ये तौफीक उसने बख्शी है ना। आप हमारी मर्जी के मुताबिक पढ़ें, अपनी मर्जी का रिजल्ट ले, हमारी मर्जी का पढ़ें, रिजल्ट अपनी मर्जी का ले। पढ़ना हमारी मर्जी का है नहीं, और जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो फिर कहां से आएगी। आपने बता दिया ना कि मेरी मर्जी ये है, तो मुझे पता है कि मैंने आपको उस मंजिल तक जो आपकी मर्जी है किधर किधर से लेके जाना है, बस उस पे छोड़ दें। रिजल्ट खराब आए तो आगे हमें पकड़, रिजल्ट खराब आए में भी आगे हमें पकड़ ले। कुछ लोग ये वहां पे जाके करते कुछ नहीं है, बड़ा सारा होता है, वहां पे जाके कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। मतलब ये है कि जो हम पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा।
अब वहां पे आप करके ना आए तो वो फिर आपकी मर्जी है, या रब की तरफ से जो लिखा है, जो पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा, लाजिम आएगा। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो बताएं। इधर तो नहीं है ये, नहीं इसमें कोई नहीं है। डायरेक्ट चैट में जो है ये एक दोस्त ने पूछा हुआ है कि क्या हम जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीएसएस में ऑफर करते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट्स जो है फिलहाल तो ऑफर नहीं करते, लेकिन उसके लिए फैकल्टी अरेंज जरूर की जा सकती है। बहरहाल ये जो साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में भी दोस्तों का एक माइंड है, मैं चाहूंगा कि वो कभी हमें इधर कैंपस में आके जरूर एक दफा मिलें और उस बारे में जरा हमसे डिटेल डिस्कस कर लें, तो ज्यादा अच्छे तौर पे समझ आ जाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि टेस्ट से पहले, एग्जाम में जाने से पहले उसी जैसा एक टेस्ट। ठीक है, एग्जाम में जिस तरह का सवालात आएंगे, जो भी इसकी नौइयत होगी, एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि सवालात किस तरह से आते हैं, पेपर क्या आता है। लिखा हुआ है अभी 4 ईयर के पेपर होने हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही, इन्होंने पूछा है 4 साल हाँ नहीं ठीक है, ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं ज्वाइन। किसी ने पूछा जी आपने सीएसएस किया हुआ है, अब ये पुरानी बात हो गई है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना और ये सारी बातें इसको छोड़ें। मैं चाहता हूँ कि कोई और सवाल ले लें दोस्तों के। जी सवाल है तो कोई बताएं, सवाल है तो कोई बताएं। 12 6 कंपल्सरी और 6 ऑप्शनल। 6 हम उसे ऑप्शनल इसलिए कहते हैं ना कि उसमें अगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 200 है, तो वो 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे जो है आईआर वो 200 मार्क्स का है, तो उसके साथ हम 100 के 4 और भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो 4 तो वो 100 नंबर के होंगे, और आईआर जो है वो 200 मार्क्स का होगा, तो यू 600 का टोटल पूरा होगा। लेकिन उस आईआर के 2 पेपर होंगे, एक पेपर ए होगा और एक पेपर बी होगा, दोनों 100 मार्क्स के होंगे। वाइवा नहीं होता इसका, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंटरव्यू होगा, 300 मार्क्स का इंटरव्यू, 1200 नंबर आपके रिटर्न के हो जाएंगे, 300 आपका इंटरव्यू हो जाएगा, टोटल ये जो है 1500 मार्क्स बन जाएंगे। आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने इस बारे में चेक नहीं किया। अच्छा, ये दोस्त पूछ रहे हैं कि ये जो टेस्ट बता रहे हैं दोस्त, ये जो भी 22 में पेपर हो रहा है, तो उसमें एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है, लेकिन मुझे इस बारे में फाइनल नहीं पता। जो मैंने ऐड इसका पढ़ा था उसमें फाइनल एज लिमिट 30 ईयर ही थी। ये कहते हैं जी उम्र कैलकुलेट करने का तरीका बता दें, ये चले मैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका मेथड इजीली बता दूंगा। ठीक है, उस पर आपको समझा देंगे। और भी सवाल है तो बता दें। फाइनल यही है कि अल्लाह ताला को याद करें, हरदम उसको याद रखें, माँ बाप की जो है वो ब्लाइंड मोहब्बत करें, ताबेदारी भी शायद लफ्ज छोटा है, माँ बाप की ब्लाइंड किस्म की जो है ना वो मोहब्बत इख्तियार करें, बस उसके बाद पढ़िए, इंशाल्लाह ताला जो बंद रास्ते हैं खुद ब खुद खुल जाएंगे। ठीक है, इधर उधर से दुआएं मत लें, माँ बाप से दुआ लें। कॉलेज जो है वो सुबह 9 बजे खुल जाता है और रात 9 बजे ऑफ होता है, इस दौरान में आप किसी भी वक्त में आ सकते हैं। ज्यादा मुनासिब है कि आने से पहले आप हमसे टाइम अगर ले लें, तो उसमें यह है कि फुर्सत से बैठ के बात भी की जा सकती है। कॉलेज तो वैसे तकरीबन 12 घंटे के लिए खुला होता है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक, लेकिन आने से पहले अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर लें, कॉल कर लें, तो उसमें टाइमिंग आपके साथ सेट की जा सकती है। ठीक है, और कोई सवाल है तो बताएं। सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
शुक्रिया सर।